हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन पीसीएस वाला ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम बात करेंगे प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। दरअसल आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम एक नई सीरीज अभी लेके आ रहे हैं, वो रैपिड रिवीजन सीरीज है। इसमें वनडे एग्जाम के लिए सारे तथ्य आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, सारे फैक्ट आपको एक जगह पे मिलेंगे जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में आज की ये क्लास है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आना किसी भी एग्जाम में जरूरी है और आता ही है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आज इनको देख लेते हैं। इसको आप करने के बाद इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चैनल हमारा पसंद आए तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहले आप ये समाचार पत्र पढ़ लीजिए। इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि समाचार पत्र पत्रिकाएं, उनके प्रकाशन का वर्ष यदि जरूरी है तो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है किसी किसी का जो इंपॉर्टेंट है, और उनके संस्थापक या संपादक का नाम क्या था ये भी। तो जिस जिसका जरूरी है सिर्फ यहाँ वही चीजें रखी गई हैं। और बहुत सी जो बातें हमारी स्पेक्ट्रम जैसी किताबों में कोई मिसप्रिंट या गलत फैक्ट लिख दिया गया है तो उसको सही करके यहाँ आपको अपडेट करके दिखाया जा रहा है। आप यहाँ उसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा बंगाल गजट के बारे में। बंगाल गजट को लाया कब गया था? ये तब लाया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लूट मचा रही थी और प्रशासन उनका एकदम बेकार होता जा रहा था। तो कंपनी के एक व्यक्ति जिनका नाम था जेम्स अगस्टस हिक्की, इन्होंने कंपनी से अपना रिजाइन कर दिया था। और रिजाइन करने के साथ साथ इन्होंने उस टाइम के जो गवर्नर थे, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके खिलाफ ये अपना जर्नल निकाला था। वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ये जर्नल निकाला था और कहा था कि कंपनी अपने भ्रष्टाचार के एकदम चरम सीमा पर है। तो 1780 की ये बात है, ध्यान रखें। अगला न्यूज़पेपर है हमारा इंडिया गजट। इसमें क्या था कि जेम्स अगस्टस हिक्की की जो बातें थी, यानी अगस्टस हिक्की ने जो कहा उसके जस्ट विपरीत, यानी कंपनी तो बहुत अच्छे काम कर रही है, इन सब बातों को बता रहे थे कौन? बर्नार्ड मैंसिक और पीटर रीड। यानी उन्होंने कहा कि जो जेम्स अगस्टस हिक्की बोल रहे हैं वो एकदम गलत बोल रहे हैं, इसका अपोजिट काम हो रहा है, यहाँ बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये बात किसने कही? द इंडिया गजट में। किसने? बर्नार्ड मैंसिक और पीटर रीड ने। उसके बाद अगला है आपका द ईस्ट इंडियन दैनिक। ईस्ट इंडियन दैनिक किसने निकाला था? उसे निकाला गया था विवियन डेरेजियो ने। हेनरी विवियन डेरेजियो, ये कौन थे? यंग बंगाल के, जो जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। तो इन्होंने ईस्ट इंडियन दैनिक की स्थापना करी थी। साथ ही साथ अगला जो न्यूज़पेपर है वो है बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड का नाम ध्यान रखेंगे कि बॉम्बे हेराल्ड को बॉम्बे से ही निकाला गया था और बम्बई से छपने वाला ये पहला समाचार पत्र था। बम्बई से छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बॉम्बे हेराल्ड था, जो 1789 में निकाला जाता है। उसके बाद अगला न्यूज़पेपर है हमारा इंडिया हेराल्ड, जो अंग्रेजी में छपने वाला था और ये मद्रास से निकाला जाता था। ये कहते हैं कि साउथ इंडिया से छपने वाला इंग्लिश में पहला न्यूज़पेपर था इंडिया हेराल्ड, और इसे हेम्फ्री के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ध्यान रखेंगे हेम्फ्री ने कौन सा निकाला था? इंडिया हेराल्ड निकाला था, ठीक है। अगला है हमारा दिग्दर्शन। दिग्दर्शन को दरअसल ये ऐसा न्यूज़पेपर है जो बंगला भाषा में निकला था और बंगला में निकलने वाला पहला मासिक था, यानी हर महीने निकलने वाला एक ऐसा पत्रिका थी दिग्दर्शन, जो बंगला भाषा में निकाली जाती थी। अगला है हमारा जर्नल, वो है कलकत्ता जर्नल। तो कलकत्ता जर्नल को जे.एस. बकिंघम द्वारा निकाला गया था। किसने? जे.एस. बकिंघम ने निकाला था कलकत्ता जर्नल को, ठीक है। अगला है हमारा बंगाल गजट। बंगाल गजट ये पहला बंगला समाचार पत्र है जो 1818 में निकाला गया था। किसके द्वारा? हरिश्चंद्र राय के द्वारा। दरअसल इसमें ऐसा पहला बंगला समाचार पत्र क्यों लिखा है? वो इसलिए कि किसी भी भारतीय के द्वारा निकाला गया पहला पत्र है हरिश्चंद्र राय के द्वारा। कौन सा? बंगाल गजट। और जब आपसे पूछा जाए ये बंगाल गजट, तो दोनों बंगाल गजट में क्या अंतर है? तो ये तो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। और जब आपसे पूछे कि भारत का पहला भारतीय के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र, तो उसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र राय का बंगाल गजट, ठीक है। और ये 1818 में निकाला गया था। कब? 1818 में। कलकत्ता से ही इसको निकाला गया था, ये जगह का नाम है। अगला है हमारा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी दरअसल क्या था कि सती प्रथा के अगेंस्ट में किसने निकाला होगा? आपको ध्यान होना चाहिए कि सती प्रथा के अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया था राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अगेंस्ट 1821 में संवाद कौमुदी जो है अपना एक समाचार पत्र निकाला था। ये बंगला भाषा में निकाला गया था।
अगला है हमारा वो है मिरात उल अखबार। अगला अखबार है मिरात उल अखबार। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी पीसीएस आरओ की वैकेंसी में पूछा गया था, और किस भाषा में है ये समाचार पत्र, किस भाषा में निकाला गया था ये पूछा था। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए फारसी भाषा में। किसमें? फारसी भाषा में निकाला था। और फारसी भाषा का ये पहला जर्नल था जो 1821 में निकाला गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला न्यूज़पेपर है हमारा वो है जाम ए जहानुमा। इंपॉर्टेंट है, जाम ए जहानुमा। ये उर्दू का पहला समाचार पत्र है। कौन सा? उर्दू का पहला समाचार पत्र है जो हरिहर दत्ता ने निकाला था। किसने निकाला है? ये हरिहर दत्ता ने। नाम ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि आपको ध्यान रखना है कि पहले भारतीय द्वारा निकाला गया कौन सा पेपर है। तो आपको याद होना चाहिए कि हरिश्चंद्र राय का है। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? तो बंगाल गजट है जो जेम्स अगस्टस हिक्की ने निकाला। और इसके अलावा यहाँ मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जामे जहानुहा भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलें। फिर है हमारे बंगदूत। अगला जो न्यूज़पेपर है वो है बंगदूत। दरअसल बंगदूत को किसने निकाला था? बंगदूत को निकालने वाले थे 4 भाषाओं में। कितने भाषाओं में? 4 भाषाओं में से निकाला गया था। कौन कौन सी? अंग्रेजी, बंगला, फारसी और हिंदी, यानी 4 भाषाओं में से 1822 में निकाला। कलकत्ता से निकलने वाला ये जर्नल है। इसमें राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोगों का हाथ था। तो बंगदूत को निकालने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर। और कब निकाला था? 1822 में निकाला था। 4 भाषाओं में ये पेपर निकाला गया था। कौन सी 4 भाषाएं? अंग्रेजी, बंगला, फारसी और हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी, बंगला, फारसी और हिंदी, इन 4 भाषाओं में से निकाला गया था। अगला न्यूज़पेपर है हमारा उद्दंत मार्तंड। ये कब निकला था? ये कलकत्ता से निकाला गया था। और निकालने वाले का नाम क्या था? 1826 में पंडित जुगल किशोर, नाम याद देख लेंगे, जुगल किशोर, जुगल किशोर शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा, पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा कब निकाला गया था? 1826 में। कहां से निकाला गया था? कोलकाता से। नाम उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स को 1861 के बाद हम जो जानते हैं वो किस नाम से जानते हैं? तो टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बॉम्बे टाइम्स को हम आज टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो 1861 में इसका नाम चेंज हुआ था। दरअसल रॉबर्ट नाइट ने इसकी आधारशिला रखी थी और थॉमस बेनेट ने इसे प्रकाशित किया था। ठीक है, तो बॉम्बे टाइम्स 1861 के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया बन जाता है। रॉबर्ट नाइट और थॉमस बेनेट इससे जुड़े हुए 2 व्यक्ति हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राफ्त गुफ्तार, बहुत पूछा जाता है। ये 1851 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा शुरुआत की गई थी। और शुरुआत ईसाइयत में जो दिक्कतें थी उस धर्म की आलोचना करते हुए गुजराती भाषा में ये चलाया गया था राफ्त गुप्तकार, और इसे दादा भाई नौरोजी ने संपादित किया था। अगला है हमारा हिंदू पैट्रियट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1853 में कोलकाता से निकलने वाला जर्नल गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, किसने? गिरीश चंद्र घोष ने निकाला था। और बाद में इससे हरीशचंद्र मुखर्जी भी जुड़ जाते हैं। कौन? हरीशचंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? हिंदू पैट्रियट से जुड़े हुए थे। और हिंदू पैट्रियट कब निकला था? 1853 में निकला था। कहां से निकला था? कोलकाता से निकला था। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं। अगला न्यूज़पेपर है हमारा सोम प्रकाश। दरअसल सोम प्रकाश बंगाली भाषा में, इसमें बंगला भाषा में एक राजनीतिक समाचार पत्र था जो द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा, द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला न्यूज़पेपर है हमारा वो है इंडियन मिरर। क्या नाम है? इंडियन मिरर। अगला न्यूज़पेपर है हमारा इंडियन मिरर, जो 1862 में कोलकाता से निकाला जाता है। इंडियन मिरर इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्वारकानाथ टैगोर ने निकाला था। अगला न्यूज़पेपर हमारा बंगाली जो है अमृत बाजार पत्रिका का स्थानीय भाषा के रूप में एक समाचार पत्र निकाला था, क्योंकि उसे बंगाली भाषा में निकाला गया था ना बाद में, तो उसी का नाम बंगाली रख दिया था। तो गिरीश चंद्र घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर बंगाली समाचार पत्र को निकाला था। अगला है हमारा नेशनल पेपर। इसको किसने निकाला था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने निकाला था। वही देवेंद्रनाथ टैगोर जिसने इंडियन मिरर निकाला है। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर और इन्होंने ही नेशनल पेपर निकाला है। अगला न्यूज़पेपर है हमारा मद्रास मेल। क्या नाम है? मद्रास मेल को ध्यान रखेंगे, ये भारत का पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो संध्या में निकाला जाता था, शाम को निकलता था। वैसे न्यूज़पेपर हम दिन में पढ़ते हैं,
सुबह सुबह, लेकिन ये शाम को निकलता। अगला पेपर है हमारा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका पहले बांग्ला भाषा में निकाला गया था और उसके बाद इसको बदल के इंग्लिश भाषा में कर दिया गया था। उसका रीजन ये था कि 1878 में आ जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन ने निकाला था। किसने? लॉर्ड लिटन ने निकाला था कि जितने ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो स्थानीय भाषा में निकाले गए हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे सिवाय इंग्लिश के। तो इस न्यूज़पेपर को यानी इस पत्रिका को रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया था। और करने वाले कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। इन दोनों का नाम ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने करा था। अमृत बाजार पत्रिका को शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने निकाला था। कब निकाला था? 1868 में निकाला था। किस भाषा में निकाला था? बांग्ला भाषा में निकाला था। बाद में किस में कन्वर्ट कर दी? तो बाद में इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्यों कर दिया था जी? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आ गया था। कौन? लॉर्ड लिटन। कि भैया ऐसे समाचार पत्र जो स्थानीय भाषाओं में निकल रहे हैं सबको बंद कर दो, और सबको बंद करके क्या बना दो? इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, या अपनी पत्रिका का संपादन ही खत्म कर दो। तो इसलिए इसका संपादन हमें किस में करना पड़ा था? अंग्रेजी में करना पड़ा था। ये 1868 की बात है। अगला पेपर है हमारा बंग दर्शन, जो बांग्ला भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा निकाला गया था। और ध्यान रखेंगे कि ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। इनके और भी पेपर हैं। एक आनंद मठ, आनंद मठ लिख लो, आनंद मठ। और दूसरा फेमस वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम और आनंद मठ, इनको भी किसने लिखा है? इसको भी बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा है। ध्यान रखेंगे। और इन्हीं का है बंग दर्शन बांग्ला भाषा में। ठीक है। और अगला है हमारा इंडियन स्टेट्समैन। इंडियन स्टेट्समैन, इंडियन स्टेट्समैन जो बाद में स्टेट्समैन के नाम से जाना गया, इसको रॉबर्ट नाइट के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट नाइट के द्वारा शुरू किया गया था। चलें आगे, आगे लिखेंगे हिंदू न्यूज़पेपर किसने निकाला है। बहुत हिंदू पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, तो हिंदू न्यूज़पेपर को किसने निकाला था? क्या बता सकता है कोई? तो आपका आंसर होगा कि हिंदू न्यूज़पेपर को अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक रूप से निकाला जाता था उस टाइम। और जीएस अय्यर, राघवाचार्य और सुब्बा पंडित जो हैं इससे जुड़े हुए थे। तीन नाम याद रखें, अय्यर, राघवाचार्य एंड सुब्बा। तो अय्यर, राघवाचार्य और सुब्बा नाम ध्यान रख लेंगे, उससे भी हो जाएगा। और पूरे नाम है जीएस अय्यर, सी राघवाचार्य और सुब्बा राव पंडित। ठीक है। अगला पेपर है हमारा द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून दरअसल लाहौर पाकिस्तान से निकलता था और दयाल सिंह मजीठिया इसको निकालते थे। पाकिस्तानियों के यहाँ से भी हमने न्यूज़पेपर निकाले हैं। दयाल सिंह मजीठिया ने इसको निकाला था, लाहौर से निकलता था ये। अगला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, वो है केसरी और मराठा। केसरी और मराठा। केसरी और मराठा के बारे में ये है कि इसे सबसे पहले केसरी को मराठी भाषा में दैनिक रूप से निकाला गया था और मराठा को अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक रूप से निकाला गया था। पेपर में ये भी पूछा गया है कि केसरी जो पत्रिका है वो किस भाषा में निकली थी, तो मराठी भाषा में निकली थी। और मराठा जो पत्रिका वो किस भाषा में निकली थी, तो वो अंग्रेजी भाषा में निकली थी। ये साप्ताहिक पेपर था और ये दैनिक पेपर है। 1881 में बॉम्बई से प्रकाशित होता है। इंपॉर्टेंट है कि तिलक जैसे जो लोग हैं जिन्हें बाल गंगाधर तिलक या बीजी तिलक के नाम से जानते हैं, इन्होंने चिपलूणकर और अगरकर के साथ मिलकर इसे निकाला था। चिपलूणकर और अगरकर, जीजी अगरकर। ठीक है। अगला चलते हैं, स्वदेश मित्रम किसने निकाला था? स्वदेश मित्रम तमिल समाचार पत्र है जो कि जीएस अय्यर ने निकाला था। जीएस अय्यर ने इसको निकाला था स्वदेश मित्रम को तमिल भाषा में। अगला है हमारा युगांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1906 में जब बंगाल में आंदोलन चल रहे थे उस समय इसको निकाला गया था बंगाल से ही। और निकालने वाले कौन थे? तो बीके घोष और बीएन दत्त, या नाम ध्यान रखेंगे, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त को ही बीएन दत्त भी लिख के दे देता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीएन दत्त भी लिखा आ सकता है। तो युगांतर को ध्यान रखें, बीएन दत्त और वारिंद्र कुमार घोष। अगला है हमारा संध्या न्यूज़पेपर। संध्या न्यूज़पेपर को ब्रह्मवादव उपाध्याय ने निकाला था। संध्या किसने निकाली थी? ब्रह्मवादव
उपाध्याय ने। जब संध्या होती है आप ब्रह्म का गुणगान करते हैं तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अगला है काल। काल जब आता है तो आप जप नाम करते हैं, तो काल मतलब परांजपे। काल को किसने निकाला था? परांजपे ने निकाला था। और ध्यान रखेंगे इनका पूरा नाम था शिवराम महाजपे परांजपे। शिवराम महाजपे परांजपे जो काल पत्रिका है उसे निकाला था इन्होंने। अगली पत्रिका हमारी इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, क्योंकि लंदन से निकाली जाती थी और 1908 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। मैं आपको बताऊंगा कि ये वही श्याम जी कृष्ण वर्मा हैं जो लंदन में इंडिया हाउस भी चलाते थे। क्या? इंडिया हाउस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इंडिया हाउस कौन चलाता था, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा चलाते थे। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में कर दी थी और उसके बाद इन्होंने एक पत्रिका निकाली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। अगला है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने निकाला था? वंदे मातरम पत्रिका है जिसे पेरिस से निकाला गया था 1909 में। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। ये पहली स्वतंत्रता संग्रामी हैं जिन्हें मैडम कामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मदर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल भी इन्हें कहा जाता है। आगे चलते हैं कि वो है तलवार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तलवार न्यूज़पेपर को बर्लिन से निकाला जाता था और 910 में ये पत्रिका निकाली जाती थी और नाम था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कहां से? बर्लिन से तलवार न्यूज़पेपर निकलता था। 1910 की ये बात है। अगला न्यूज़पेपर है फ्री हिंदुस्तान। क्या है? फ्री हिंदुस्तान, जो वैंकूवर से निकलता था। आपने गदर आंदोलन का नाम सुना होगा, तो गदर आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे, क्या नाम था? उसी में एक क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, तारकनाथ दत्त। तो तारकनाथ दास जो हैं उन्होंने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक न्यूज़पेपर निकाला था, वैंकूवर से 1908 में। ठीक है, उसके बाद है गदर पेपर। गदर पेपर जो है या गदर न्यूज़पेपर जो है वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को से निकाला जाता है। जो गदर आंदोलन है, जो गदर आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे गदर दल के सारे नेता और उन्होंने ही निकाला था सैन फ्रांसिस्को से गदर पेपर। अगला पेपर है पेशवा। पेशवा को अजीत सिंह के द्वारा निकाला गया था। चौधरी अजीत सिंह जो भगत सिंह हैं उन्हीं के रिलेटिव हैं। ठीक है, भगत सिंह के ही रिलेटिव हैं। कौन? अजीत सिंह। आगे चलते हैं, वो है हमारा बॉम्बे क्रॉनिकल। ये दैनिक रूप से निकलता था। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने निकाला था? दरअसल इसको निकालने वाले थे फिरोज शाह मेहता। और प्रारंभ में जब ये निकाला गया था पेपर, तो इसको एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था बीजी हर्नीमैन। क्या नाम था? बीजी हॉर्नीमैन। तो इन्होंने निकाला था, बीजी हॉर्नीमैन ने। और ये बॉम्बे क्रॉनिकल एक पत्रिका दैनिक रूप से निकलती थी, फिरोज शाह मेहता इससे जुड़े हुए थे। अगला है हमारा द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स तो अभी सब लोग पढ़ते हैं, 1924 में दिल्ली से निकला था। कब से निकला था? 1924 में दिल्ली से। जिनके जो राइटर हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने नहीं लिखे हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैंने आपको दिए हैं ताकि आपके माइंड पे कोई बर्डन ना पड़े। नेक्स्ट पेपर पे लिखेंगे लीडर। नेक्स्ट पेपर का नाम लिखेंगे लीडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा में निकलने वाला, इलाहाबाद से निकलता था ये। 1909 से निकाला गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये पेपर निकाला गया था 1909 में इलाहाबाद से। आगे है आपका कीर्ति पत्रिका। क्या नाम है? कीर्ति पत्रिका, जो 1926 में पंजाब से निकाली जाती है और पंजाब से इस पत्रिका को संतोष सिंह के द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा? संतोष सिंह के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, अगली पत्रिका है बहिष्कृत भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठी में निकलती थी, 1927 की बात है, और B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को निकाला था। और अगली जो पत्रिका है वो है हमारी क्रांति। क्रांति हम देखेंगे, क्रांति पत्रिका को किसने निकाला था? तो क्रांति पत्रिका को निकालने वाले थे क्रांति पत्रिका को 1927 में महाराष्ट्र से निकाला गया और इनका नाम था मीर जाकर, जोगलेकर और एसबी घाटे। तो ना तीन नाम याद रखेंगे, मिर्जाकर, जोगलेकर और घाटे। तो घाटे बस एक नाम ध्यान रख लो। क्रांति मतलब क्रांति से घाटा हुआ, किसको? अंग्रेजों को। अगला है हमारा अल हिलाल और अल बिलाल। इंपॉर्टेंट पेपर, हर बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये आ ही जाता है। अल हिलाल और अल बिलाल जो हैं वो एक एक साल के अंतर पे निकाले थे। मतलब 1912 में अल हिलाल आया था और 1913 में अल बिलाल। दोनों कोलकाता से निकाले और दोनों को अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाल दोनों पेपर। अगला पेपर है यंग इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि यंग इंडिया पेपर को 1916 में बॉम्बे से निकाला गया था।
महात्मा गांधी और इंदुलाल याग्निक के द्वारा इसे निकाला गया था। और महात्मा गांधी ने और जो न्यूज़पेपर निकाले थे उसमें हम नाम ध्यान रखेंगे, इंडियन ओपिनियन जो 1904 में निकाला गया था, नवजीवन जो 1919 में निकाला गया था, और हरिजन जो 1932 के आसपास निकाला गया था। इन 3 पेपर को भी ध्यान रखेंगे, हरिजन, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और अगर इससे पहले यंग इंडिया, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही निकाला था, जब वो यहाँ नहीं थे, कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे, तभी इन्होंने इसको निकाला था। नवजीवन भारत आने के बाद निकाला था, और हरिजन तब निकाला था जब हरिजन आंदोलन उन्होंने चलाया था, जाति विरोधक आंदोलन उन्होंने चलाया था, तब इसको निकाला था। अगला है हमारा कॉमनवेल्थ, ये किसने निकाला था, ये मद्रास से निकलता था और श्रीमती एनी बेसेंट ने निकाला था। कॉमनवेल्थ ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉमनवेल्थ को किसने प्रकाशित किया था और कब किया था और कहां से किया था। पहला है कब किया था, तो 1915 में। कहां से किया था, तो मद्रास से किया था। किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट बहुत प्रसिद्ध नाम है, इनके नाम पे आप और भी चीज लिख सकते हो। एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम रख सकते हो। और इसके अलावा जो होम रूल लीग यानी होम रूल आंदोलन चला था, होम रूल मूवमेंट जो था, उसको भी लीड करने वाली कौन थी, उसको एक तरफ से लीड किसने करा था, बाल गंगाधर तिलक के अलावा एनी बेसेंट ने भी लीड करा था। तो ध्यान रखेंगे, होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ने वाली एनी बेसेंट ने और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने वाली एनी बेसेंट ने ही कौन सा पेपर निकाला है, कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर निकाला है। इसके अलावा न्यू इंडिया, इस न्यूज़पेपर को भी, न्यू इंडिया को भी इन्होंने ही मद्रास से निकाला था। किसने, एनी बेसेंट ने। अगला नाम चलते हैं, ये सारे जो पॉइंट है, सारे फैक्ट हैं, आपको नोट कर लेने हैं। अगला है आपका नेशनल हेराल्ड, कौन सा पेपर है, नेशनल हेराल्ड, जो डेली निकलता था, बंगाल से निकाला जाता था। और बात है 1938 की, जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रारंभ किया था। नाम ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडिया हेराल्ड निकाला गया था। कब से निकाला गया था, 1927 से निकाला गया था, ठीक है। और अगला न्यूज़पेपर है हमारा कौमी आवाज, जो लखनऊ से निकाला गया था उर्दू में, इसको भी जवाहरलाल नेहरू ने ही निकाला था, कौमी आवाज को, ठीक है। तो कौमी आवाज को इन्होंने कब से निकाला था, जवाहरलाल नेहरू को। कौमी आवाज को किसने निकाला था, जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। कब से निकाला था, लखनऊ से निकाला था, और 1938 से ये निकाला गया था, ठीक है। अगला न्यूज़पेपर है हमारा मूक नायक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1920 में निकाला गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जितने भी पेपर हैं, जवाहरलाल नेहरू के जितने पेपर हैं, एनी बेसेंट के जितने पेपर हैं, महात्मा गांधी के जितने पेपर हैं, या बाल गंगाधर तिलक के कोई पेपर हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में घूम फिर के यही आते हैं। अगला है बहिष्कृत भारत, जो 1927 में निकाला गया था, यही मनुस्मृति को इन्होंने जलाया था। फिर है जनता, जो 1930 में निकाला था, इन्होंने ही, बी आर अम्बेडकर ने ही। और फिर है प्रबुद्ध भारत, जो 1956 में निकाला गया था, जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस तरीके से भीमराव अम्बेडकर के जितने इंपॉर्टेंट पेपर हैं वो हम सब आपको हमने दिए हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने पेपर लिखवाए हैं, सब के सब आपको याद होने चाहिए, मुंह जवानी याद होने चाहिए। और ऐसे ही पेपर की सीरीज को और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।